ये दूसरी तरफ हम अगर भारत को देखते हैं तो कहा यह जा रहा है कि उसकी इकोनॉमी चाइना से आगे चली जाएगी। छोड़ो उनको, जो वो कर लेंगे, वो तो ताकतवर है, पैसा है उनके पास हर चीज है, अपनी सबमरीन्स बना रहे हैं, अपने फाइटर जेट्स बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हो, ठीक कर लेंगे अपना कुछ जो करना हुआ। अपने घर की बात करो यार पहले। इकोनॉमी के लिए हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो जी, IMF ने हमारे कर्जा अप्रूव कर दिया। आपके हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, तो समझ नहीं, की जरूरत तो नहीं थी यहाँ पे, लेकिन वो हफ्ते के लिए आए हैं, 5 दिन हफ्ते के लिए। मोदी साहब मेरा ख्याल 3 दिन के लिए, पहले मैं सुन रहा था 2 दिन के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए आए। विक्रम मिस्री साहब हैं जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं। आज उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है, जिससे मैंने कोशिश की है समझने की कोशिश करूं कि मोदी साहब इस ट्रिप के अंदर क्या क्या डिलीवर करेंगे, उनका एजेंडा क्या होगा। तो सबसे पहली चीज उनके एजेंडे के ऊपर है यूक्रेन और गाजा की वार, उसके बारे में डिस्कस किया जाए। और मैं समझता हूँ इस वक्त मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनका दौरा यूक्रेन का भी है और उनका दौरा रशिया का भी है। पुतिन से भी मिले हैं और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मिलकर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वेरी नोबल ऑफ देम टू टॉक अबाउट इट। फिर क्वाड से मीटिंग्स होंगी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो है वो भी। यहाँ पे डेलवेयर है, डेलवेयर के अंदर विल्मिंगटन शहर है, जहाँ पे हमारे बाबा जी जो है वो वाशिंगटन DC छोड़कर वहां जा चुके हैं, जहां उनका आबाई घर है, तो वहीं पे आएंगे। पता नहीं होश में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन दूसरे दूर जापान ऑस्ट्रेलिया वाले मोदी साहब वहां पे होंगे। मोदी साहब वहां से ट्रैवल करके न्यूयॉर्क जाएंगे, और ट्रेडमार्क है मोदी साहब का कि डायस्पोरा को प्रमोट करना, उनकी हौसला अफजाई करनी, वो करेंगे। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है जिसमें मैं बड़ा आई वाज वेरी प्लीज्ड कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जो CEOs होंगे उनसे मिलेंगे, और वो उसमें CEOs में कौन होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर वाले, इनसे मिलेंगे, जिससे दुनिया को फायदा, जिससे भारत को फायदा। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि ही इज नेशनलिस्ट, इज लिफ्टिंग अप इंडिया, जो कि कई लोग शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे। शहबाज क्या मिलके करें, कोई मेरे पास या तो बताए ना, कोई बात ऐसी हो जो करने वाली हो, तो पता नहीं मिलने शायद। हाँ, ये सुना है कि साइड लाइन पे डॉक्टर यूनुस को मिलेंगे, डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश में, और मिलना भी चाहिए उनको, फॉर द हिंदूज लिविंग इन बांग्लादेश, और दे आर अंडर थ्रेट, दे आर सफरिंग, और मेरे ख्याल में मिलना भी चाहिए उनको। ये दूसरी तरफ हम अगर भारत को देखते हैं तो कहा यह जा रहा है कि उसकी इकोनॉमी चाइना से आगे चली जाएगी इस सेंचुरी के एंड तक, और यहाँ ये चीजें बेच के फिर क्या करेंगे। सिस्को के CEO जॉन चेम्बर्स ने कहा है कि ये जो आप जिस बात कर रही, मैंने आर्टिकल पढ़ा है उसका। छोड़ो उनको, जो वो कर लेंगे, वो तो ताकतवर है, पैसा है उनके पास हर चीज है, अपनी सबमरीन्स बना रहे हैं, अपने फाइटर जेट्स बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हो, ठीक कर लेंगे अपना कुछ जो करना हुआ। अपने घर की बात करो यार पहले। फिर आपने हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के, मजहब के साथ जोड़ के नफरतों के पुल बनाए आपने अर्थशास्त्र को सिर्फ और सिर्फ उसको हिंदू नाम देकर पढ़ने से इनकार कर दिया। टेक्सला के लोगों को, बुद्ध मत के जो इतने बड़े लोग, जो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था टेक्सला यूनिवर्सिटी में, वहां पे जहां 2200 के करीब टीचर्स मौजूद थे जब अलेक्जेंडर वहां आया, लेकिन आपने उनके ऊपर स्टैंपें लगा के धर्म की, तो धर्म से हर चीज को कारोबार बना लिया आपने। धर्म को कारोबार बना लिया जाए तो फिर इसी तरह होते हैं, लोग बटन दबाते हैं और आपके लोग मरना शुरू हो जाते थे। मैं जब भी मुझे कई दफा बात होती तो वो कहते हैं खान साहब, मैं कई दफा भारतीय लाइव शोज पे गया हूँ, वो कहते हैं साजिद खान साहब। मैंने कहा मुझे शर्मिंदा ना करो, मैं खान नहीं, मैं खान, ये शाह आलम खान साहब जिस तरह के जिन्होंने इजाजत दी थी, मैं खान नहीं। वो समझते हैं हर मुसलमान खान होता है। मैं जट बरादरी से, मैं महाराजा रणजीत सिंह का डिसेंडेंट, मैं राजे पोरस का डिसेंडेंट, मैं खान नहीं। तो दर हकीकत पाकिस्तान, भारत में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि शायद ये सारे पठानों के बच्चे हैं, मैं पठानों का बच्चा नहीं। ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, हम पाकिस्तानी जितने जट बरादरी हैं सारे सिखों से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए। कोई 100 साल पहले हुआ, कोई 50 साल पहले हुआ, क्योंकि पंजाब के अंदर सारे सिख थे। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद उनकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है, और इतनी स्पीड से चल रहे हैं वो लोग कि मैंने कहा कि हर हफ्ते में 5 से 7 और 8 अरब डॉलर उनके खजाने में मजीद बढ़ रहे हैं। ये वीकली बात बता, अगर महीने का कर ले तो 10 से 15 या 20 अरब डॉलर एक महीने में उनके पास जमा हो रहा है। यानी उनका मुल्क भी चल रहा है और उनके पास सेविंग भी मौजूद है, और इतनी मौजूद है कि अगर
फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं उनका सारा सिस्टम फॉर एग्जाम्पल रुक भी जाता है तो उतने पैसे उनके पास है कि वो कोई आराम से सरवाइव कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हम हिसाब किताब लगा रहे होते हैं कि जी अच्छा चीन ने इतना दिया हुआ है, मजीद कितना दे सकता है, दुबई ने इतना दिया हुआ है, मजीद कितना देगा, सऊदी अरेबिया ने दिया हुआ है, उनको कहने की यार ये वाला तो अभी रोक के रखो, थोड़ा सा हौसला रखो, लेकिन मजीद भी दे देना। हम इसमें लगे हुए हैं। साथ में जो दूसरी चीजें सी पैक है या दूसरी तीसरी चीजें, उसके अलग से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अच्छा हुकूमत यानी आप पार्लियामेंट जिस चीज के लिए है, पार्लियामेंट जिस काम के लिए है, वो तो आप कर नहीं रहे। आप सिर्फ कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए लगे हुए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, कभी जिरगे कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान के ऊपर और कभी किसके ऊपर, कभी किसके ऊपर। क्यों? मतलब हद होती है जिस काम को करने की आपको जरूरत है, इस लोगों को तरक्की देना, इस मुल्क के लिए बेहतर लॉज लेके आना जिनसे लोगों की जिंदगी बेहतर हो और आगे बढ़े। ना कि आप कहें कि हम तो हमारे हाथ में चाबुक होगा, हमारे हाथ में डंडा होगा और हम आपको मार, हम जब दिल करेगा, जो दिल करेगा वो आपके साथ हम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये वाली चीजें हम नहीं सोचते, या हमारी हुकूमत जिनके पास ये काम है, जिनको ये काम करना चाहिए, पूरा दिन उस चक्करों में लगे हुए कि जी इमरान खान ने ये चोरी की थी, वो चोरी की थी। ओ भाई, तो अब तो इस बात को भी 2 से ज्यादा साल हो गए हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया कि वो जेल में है। तो अब आप क्या, आपने कौन सा तीर मार लिया वो भी तो आप बता दीजिएगा। आखिर वो भी तो कोई चीज है। क्या आप हमें बताएं कि भाई हमने अब ये कर लिया, ये बेहतर हो रहा। यहां पे तो उल्टा चल रहा है। अमेरिका ने इंडिया को ऑफिशियली क्वाड का लीडर डिक्लेयर कर दिया है, जिसके बाद दुनिया भर में इस चीज़ की न्यूज़ बनी। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन का जो सेशन है उसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री भी वहाँ जा रहे हैं। और इस मौके पर पाकिस्तानी मीडिया खुद ये कह रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका दुनिया भर में जो भी इवेंट्स चल रहे हैं उसमें कोई रोल नहीं है। वो सिर्फ भीख मांगने जाते हैं, लोन्स की सिफारिश करने जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत वहाँ जाकर दुनिया भर में चल रहे इवेंट्स में एक मेजर रोल प्ले करेगा। और इसके बावजूद भी मोदी ने सिर्फ 2 से 3 दिन की ही विजिट रखी है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने लगभग 6 से 7 दिन की विजिट रखी है। इससे पता चलता है कि वो वहाँ सिर्फ सैर सपाटा करने जा रहे हैं, ना कि अपने मुल्क के लिए कुछ करने जा रहे हैं।